وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ من और मेरा टेलीफोन नंबर है 090-1243-1972 090-1243-1972। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज ईद के दिन और जुमा के भी दिन है। आज हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। मैं आप लोगों को आज हमारे तीसरी मंजिल में जो यावता मस्जिद हमारा तैयार हो गया है, मैं आपको आज मस्जिद के अंदर दिखाना चाहता हूँ। ये हमारा मस्जिद है। कम से कम 100 वर्ष से ज़्यादा आदमी हमारे यहाँ नमाज पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे मिंबर है इमाम साहब का। इसी तरह इधर लेफ्ट साइड में, राइट साइड में हमारा लेडीज रूम है। आइए, ये हमारे इधर खवातीन के लिए खवातीन का इंतजाम है। और इसी तरह ये साइड टॉयलेट साइड है। टॉयलेट और लेडीज का, खवातीन का वजू करने का, इधर बैठ सकते हैं। और ये वजू खाना है, खवातीन के वजू खाना है। इधर वॉश बेसन है और इस साइड में 2 टॉयलेट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बात करूंगा कोरोना वायरस के ताल्लुकात से। जो हजरत हमारे यावता मस्जिद में आते हैं, प्लीज़ मेहरबानी के साथ आप मास्क का इस्तेमाल करें, क्योंकि हर फ्राइडे जैसे आप जानते हैं हमारे मस्जिद के बाहर, मस्जिद के सामने पुलिस वाला रहते हैं, 2 पुलिस वाले रहते हैं। और मस्जिद में एडवोकेट साहब, उन लोगों का कहना है कि आप मास्क का इस्तेमाल करें। मैं अल्लाह सुब्हान ताला का जितना भी शुक्रिया अदा करूं बहुत कम है। पूरी दुनिया, जब कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में बहुत सारे मस्जिद बंद किया गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यावता मस्जिद आज तक कंटिन्यू चल रहा है। एक भी दिन हमारा मस्जिद बंद नहीं हुआ। ये अल्लाह सुब्हान ताला का बहुत बड़ा हमारे लिए फजलो, अल्लाह सुब्हान ताला का बहुत मेहरबानी हमारा ऊपर, हम सभी के ऊपर। अब मेरा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप मैसेंजर और वाइबर में या फेसबुक में शेयर कीजिए,
क्योंकि किसी गरीब का फ़ायदा हो जाए। वो क्या है कि आज जापान में बहुत सारा मस्जिदें बन रहा है और गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल कर रहे हैं, और इसके साथ ही साथ बहुत सारे बड़े बड़े कब्रिस्तान का भी तैयारी हो रहा है, लोग काम कर रहे हैं। हमारा ओसाका में एक हाशिमोतो कब्रिस्तान है ओकायामा केन में। इसमें बहुत सारे मेंबर हैं, उसमें से एक हाजी साहब हैं और एक आपाक खान साहब हैं और मोहम्मद सोहेब साहब हैं। तो इन लोगों का मैं आपाक खान साहब से मैं मिला और सोहेब भाई से अक्सर हमारा बात होता है, मुलाकात होता रहता है। और मैं अभी कुछ दिन पहले टोक्यो में हमारे कलकत्ता के एक रिश्तेदार में से उनका इंतकाल हुआ और उनको यहीं टोक्यो में दफनाया गया है। अगर इस तरह दोबारा इस तरह अगर कोई केस होता है, चाहे कोरोना वायरस के वजह से हो या नॉर्मली अगर किसी का इंतकाल हो जाता है, अगर आपके पास पैसे के प्रॉब्लम है तो आप हमारे खान साहब, आपाक खान साहब या मोहम्मद सोहेब साहब या और भी बहुत सारे उनके साथ मेंबर हैं, तो उनसे आप बात कर सकते हैं। और अभी कुछ दिन पहले हमारा खान साहब से मुलाकात हुआ, फिर फ़ोन में भी मेरे साथ बात हुआ, और खान साहब का कहना है, आपाक खान साहब का कहना है, अगर जापान में, पूरी जापान के अंदर कहीं भी अगर किसी का इंतकाल हो जाता है तो वो 24 घंटा किसी भी वक्त आप इनको फ़ोन कर सकते हैं और आपका एक भी चार्ज नहीं लगेगा। पूरे फ्री में मैयत को कफनाएंगे, दफनाएंगे, सारा काम उनकी तरफ से करेंगे। मैं उनके सारे टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग जो काम कर रहे हैं, गरीबों का मदद कर रहे हैं, अल्लाह सुब्हाना ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत में आप लोगों को कामयाब करे, और आखिरत में अल्लाह सुब्हाना ताला आप लोगों को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। और मैं खान साहब का नंबर मैं आपको दे दूंगा। और नाजरीन हजरत, जैसे मैं आपको बता रहा था हाशिमोतो मकबरा के बारे में, आज हमारे साथ ऐसे शख्स मौजूद हैं, मैं उनसे आप लोगों को मिलाना चाहता हूँ। आइए। इनका नाम है सोहेब भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सोहेब भाई, जैसे आपने 2018 में आप मुझे बता रहे थे हाशिमोतो मकबरा के बारे में, तो वहाँ पे आप लोगों ने और बाकी और भी आपके साथ बहुत सारे लोग ने मिलकर मकबरा बनाए हैं, तो वहाँ पे कितना आदमी दफन हो सकते हैं? जिस वक्त हम लोगों ने ये कब्रिस्तान की जगह ली थी और उस वक्त की काउंटिंग के हिसाब से तकरीबन बताया जाता था तक 2500 से 3000 लोगों की कैपेसिटी की जगह है वहाँ पे। अब इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आसपास की जगह भी अगर हम लेके मतलब बढ़ सकती है, वो तो काफ़ी टाइम लगेगा। जगह तो माशाल्लाह बहुत बड़ी जगह है। जिस तरह मैं आपको बता रहा था अभी कुछ दिन पहले टोक्यो में एक हादसा के वजह से, जो टोक्यो में रेस्टोरेंट में 2 हमारे बंदा इंतकाल हो गए, हमारे उड़ीसा के 2 बंदे इंतकाल हुए। उसमें से एक हमारे दोस्त थे, उनका नाम मुमताज़ था, लेकिन उनका तो बॉडी अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे गवर्नमेंट ने, उन लोगों ने मदद किया, मैं गवर्नमेंट को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो उनका बॉडी तो चला गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मज़दूर हैं, बहुत कम तनख्वाह में काम करते हैं, तो
ऐसे आदमी का अगर इधर फौत हो जाता है, इंतकाल हो जाता है, तो आप लोगों ने, जैसे हमारे साथ खान साहब मिले हैं, खान साहब ने मुझे बताए हैं 1 महीना पहले, खान साहब मिले हैं, खान साहब ने बताया है, जो खान साहब तो आपके दोस्त हैं, जी जी। अफाक खान, आफाक खान। जी, उन्होंने बताया है। मैं उनको पूछा आपके बारे में, बोला हाँ शोएब हमारा तो दोस्त है। तो खान साहब ने बताया है, अगर ऐसा कुछ होता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट, जो एक भी खर्च नहीं होगा, तो पूरी खर्चा के साथ आप लोग वहाँ दफन करेंगे, ऐसा खान साहब ने बताया। जी जी। तो मैं इंशाल्लाह मैं एक दिन खान साहब को भी लेकर वीडियो बनाऊंगा। आज तो माशाल्लाह आप आ गए हैं, तो आप इंशाल्लाह आप भी विज़िट करें वहाँ पे, और वहाँ पे अगर आप वीडियो बना के जो दोस्ती यार को आप बता सकते हैं तो आप बताएं वहाँ पे। बाकी अगर कोई मतलब आगे कोई अल्लाह ना करे अगर कोई आपका कोई काम है वहाँ पे, या कोई किसी का इंतकाल हो जाता है, तो हमारे ग्रुप के जो मेंबर हैं, आप किसी से भी बात कर सकते हैं, आपको सब गाइड करेंगे। आपसे भी, मेरे से भी आप कर सकते हैं बात। मैं तो कर सकता हूँ, लेकिन बाकी लोग, हाँ बाकी लोग भी, मतलब उस ग्रुप के अंदर हमारे जो श्रीलंकन भाई हैं और हाजी साहब हैं और अपने आफाक भाई हैं, किसी से भी आप कर सकते हैं। काफ़ी हमारे इसमें मेंबर हैं, दोस्त यार हैं जो इस काम में काम कर रहे हैं, और शुरू से जब से ये बन रहा था, जब से मतलब हम लोग तो साथ साथ ही हैं। और मज़ीद अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप एनी टाइम मेरे से पूछ लें, किसी से भी पूछ लें, आपको इंशाल्लाह बताएंगे, कोई भी फ़ोन कर सकता है। और अभी तो जापान में बहुत सारा मस्जिदें बन रहा है, पहले तो इतना मस्जिद नहीं था, अभी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। जी जी माशाल्लाह। तो आपको आइडिया है जापान में अभी कितना मस्जिद बन गया है? अभी तक कितना मस्जिदें बन चुका है? लगभग 200-250 तो होंगी। 200-250 मस्जिद जापान में अभी तक बन चुका है। मेरे ख्याल से तो इतनी तो होंगी, क्योंकि तकरीबन कोई 10 साल पहले मैंने सुना था तकरीबन 70-80 तो जब थी। अच्छा, अब तो 200-250 तो होंगी। अब माशाल्लाह ये यावत मस्जिद का भी हमने सोचा नहीं था, ये भी बन गई अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी माशाल्लाह। यहाँ पे तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कंपनी में सारे लोग पहचानते हैं। अब 2018 में जो मासूम साबिर भाई जो राशिया से आए थे, हमें तरावी पढ़ाने के लिए, वो तो आपके बात पूछते रहते हैं हमेशा। आप हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए आप उनको क्या कहना चाहेंगे, मासूम साबिर भाई को? उनको मैं सबसे पहले सलाम पेश करूँगा, और बहुत बहुत इनका शुक्रिया कि इनके पीछे हमने तरावी पढ़ी और बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। इस साल इनको हमने मिस किया कोरोना के चक्कर में। कोरोना अगर नहीं होता तो इस साल भी हम तरावी पढ़ते। इस साल हमने घर पे तरावी पढ़ी है, और अगर ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह ज़रूर आपसे मुलाकात होगी हमारी वापस। आप ज़रूर जापान आएँ और हमको खिदमत का मौका दें। पिछला साल भी मसरूर भाई, पिछला साल जो थे मसरूर भाई, उन्होंने भी, वो भी बहुत अच्छा बंदा है माशाल्लाह। वो भी, उनको तो खैर हमसे मतलब बात कम्युनिकेशन इतनी नहीं हुई है, मगर माशाल्लाह उनके पीछे भी तरावी पढ़ने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और अगर ज़िंदगी रही तो आप जापान आएँ और हमको खिदमत का मौका दें। लेकिन जापान में जैसे कोरोना वायरस के वजह से बहुत सारा पूरी दुनिया में मस्जिदें बहुत सारा जगह बंद किया गया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो सुलेमान भाई है, माशाल्लाह, सुलेमान भाई ने पूरी रमज़ान हमें तरावी पढ़ाए हैं। हम जमात के साथ, लेकिन ज़्यादा लोग नहीं, कम लोगों के साथ हम तरावी पढ़ रहे हैं। तो अगर खान साहब को हो, खान साहब बोलते हैं 24 घंटे के अंदर अगर किसी भी ऐसा कुछ हादसा हो जाता है, तो आप बताए हैं, खान साहब बताए हैं, उन्हें फ़ोन कर सकते हैं। तो इसी तरह आपको भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आपका कॉन्ट्रैक्ट नंबर आप बताएंगे? हाँ ज़रूर इंशाल्लाह, मैं उस पर टाइप करके भेज देते हैं, या तो अच्छा ठीक। हाँ, या मैं बोल भी देता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद शोएब है और मेरा टेलीफोन नंबर है 090-1243-1972, 090-1243-1972। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।
तो ये कंटिन्यू होता है। तो नबी ने बताया कि सबसे बेहतर अमल कौन है? जो अमल कंटिन्यू होते हैं, अगर वो कम हो। तुम हर हफ्ता दूसरा इंसान को दान करना, सदका करना हर हफ्ता, या ये तुम एक दिन दे दिया बस खलास, फिर नहीं देता, ये अमल अच्छा नहीं। तुम कुछ थोड़ा थोड़ा देना है, किसी को 1,000 येन दे दो बस, हर दिन देना या हर हफ्ता देना, हर महीना देना। तो जो कंटिन्यू होता है उस अमल अल्लाह के पास सबसे बेहतर है। अगर वो छोटा हो, ठीक है, उसका अमल अल्लाह के पास बहुत पसंद है, ठीक, वो कंटिन्यू होता है, कंटिन्यू अल्लाह याद करता है। तुम एक दिन ईद में आएगा बस, फिर एक साल तुम्हें पता नहीं, तुम लापता हो जाएगा, फिर मस्जिद किधर है, तुम किधर है, इसका अंदर क्या रिश्ता है? सिर्फ ईद की रिश्ता है, ये नमाज नहीं। तुम्हें तो अल्लाह के साथ रिश्ता करना है, हर टाइम हर दिन आना है। अगर तुम मस्जिद में नहीं आ सकते तो घर भी पढ़ लेना चाहिए, तो फिर अल्लाह खुश हो जाएगा। फिर मस्जिद में आएगा तो सवाब ज्यादा मिलेगा। इसलिए हमें मस्जिद में आकर नमाज पढ़ना चाहिए। फिर अल्लाह ने बताया बल तुसिरूनल हयातद दुनिया, लेकिन तुम तो दुनिया की जिंदगी की तरजीह देते हो। अल्लाह ने बताया तुम्हें क्या फायदा है नसीहत करके, तुम तो दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो, दुनिया की पैसा की तरजीह देते हो, दुनिया की ये शौहरा, ये पावर, इस पर तुम्हारा दिमाग है, इस पर तुम्हारा ख्याल है, इस पर तुम्हारा माइंड है। तुम तो अल्लाह की तरफ नहीं हो। सिर्फ हफ्ता में साथ में एक बार आते बस अल्लाह हलास। इस अल्लाह ने तुम्हें बचपन से, ये तुम्हारा माँ की गोद से तुम्हें उसका अंदर तुम्हें दूध, क्या माँ की गोद से तुम्हें खाना पिलाया, 9 महीना 10 महीना तुम्हें खाना पिलाया। उस खाना का कीमत कितना है? अगर तुम्हें खाना नहीं पिलाया तो तुम मर जाता। फिर जब तुम दुनिया में आए, तुम्हारा माँ तुम्हें 2 साल दूध पिलाया, दूध का कीमत कितना है मालूम है? इस तरह तुम कुछ नहीं था, तुम्हें इंसान ही इंसान का पहला आयत अल्लाह ने बताया, इंसान उसके साथ हालत में ऐसा एक जमाना गुजर था, वो कुछ हिस्सा नहीं था, उसको किसी ने इंसान भी नहीं कहता, एक नुत्फा था, एक कतरा वाटर था और कुछ नहीं। सोचिए हम आज कितना पावरफुल हो गया, कितना पैसा हमारा अंदर आ गया, कितना पावर का दिमाग हमारा अंदर आ गया, एक घमंड आ गया। सोचिए ये क्या है? आज मरेगा तो कल तुम्हारा पैसा का क्या होगा? एक बादशाह की वाकया है, वो जिल्करनैन है, थोड़ा मुझे मालूम नहीं, फिर भी वाकया सुना है। वो जब मरने लगा शेख, तो कहा जब मैं मरूंगा तो हमारा कफन से हमारा जो हाथ 2 साइड में बाहर कर देना, फिर सारा हमारा मुल्क में थोड़ा मैं सैर करा, सारा ट्रैवल करा। फिर उसका नसीहत की वजह से वो मर गया, उसका मौत हो गया, उसके बाद उसको ट्रैवल किया। इसका मतलब क्या है? वो ये बताना चाहते, देखो मैं कितना पावरफुल था, कितना पावर था हमारा पास, कितना पैसा था, मगर क्या हो गया? आज तो मैं मर गया, हमारा 2 हाथ खाली है, कुछ भी नहीं, सिर्फ 3 कपड़ा के बगैर हमारा अंदर कुछ भी नहीं, एक पैसा भी नहीं ले सकता। तो सोचिए हम क्या है? हम कुछ नहीं। अगर तुम जो कुछ करेगा, अल्लाह के रास्ते में खर्च करेगा, सदका देगा, अच्छा काम करेगा, वो तुम्हारे लिए है। तुम जो खाएगा वो तुम्हारे लिए, नहीं बताया, तुम जो खाता है वो तुम्हारा है, तुम जो अपने परिवार में खर्च करते हो वो तुम्हारा है, तुम जो दान करता है वो तुम्हारा है। तुम्हारा बैंक बैलेंस, तुम्हारा फैक्ट्री, तुम्हारा जितना सब कुछ तुम मरने के बाद वो दूसरों को हो जाता है। और तुम जो कुछ अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दे जाएगा वो सिर्फ तुम्हारा है, क्या मत के दिन तुम्हें काम है। और ये जितना बैंक में छोड़ के जाएगा ये तुम्हारा रिश्तेदार इसको बांट लेगा। तुम मरने के बाद तुम्हारा दफना भी नहीं होगा, वो तुम्हारा बैंक बैलेंस कितना है ये छोड़ेगा। ये दुनिया है, तो अल्लाह ने बताया बल तुसिरूनल हयातद दुनिया, तुम तो ऐसा है दुनिया को तरजीह देते हो।